हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द न्यू एपिसोड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके लिए बिल्कुल एक नया चैप्टर है, इसको आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो इस पे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है कि किस तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नॉर्मली दो टाइप की होती हैं, एक होता है फाइनाइट और दूसरी होती है इनफाइनाइट, और समटाइम वी कॉल इट एज नॉन फाइनाइट ऑल्सो। So finite means having a last term. So this is having a last term. So finite progressions always have a last term, and infinite progressions don't have last term. So we can write don't have last term. Suppose we write an example. Suppose I write 1, then 4, 7, 10, 13, 16 and so on. Now see that in this 1, 4, 7, 10, 13, 16 and so on, I have not written any last term. Last term यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया हुआ, कोई लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ। ये एपी इसी तरह से चलती चली जाएगी। सो जो प्रोग्रेशंस का लास्ट टर्म नहीं इंडिकेट करते हैं वो क्या होती है, दैट इज द इनफाइनाइट। सो ये कौन सी होगी, इनफाइनाइट, infinite progression. So this is the infinite progression. Suppose if I write the next one, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and suppose if I write 50. So this is having the last term. इस प्रोग्रेशन में देखिए लास्ट टर्म है कि इसका 50 के बाद में ये प्रोग्रेशन नहीं जाएगी। 50 इज द लास्ट टर्म, 50 पे ही ये टर्मिनेट हो रही है। 50 के बाद में नेक्स्ट टर्म हम लेके नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी एंड पॉइंट ऑलरेडी इंडिकेटेड यहाँ पे। सो दिस इज द फाइनाइट प्रोग्रेशन। तो ऐसे प्रोग्रेशन और ऐसी सीरीज जहाँ पे लास्ट टर्म होगा उसको हम फाइनाइट बोलेंगे, जहाँ पे लास्ट टर्म नहीं होगा ऐसे ही चलती चली जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। सो इस तरह से हमने दो टाइप की प्रोग्रेशंस होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सो फाइनाइट मीन्स हैविंग द लास्ट टर्म, इनफाइनाइट मीन्स हैविंग नो लास्ट टर्म। सो दे आर, यू कैन से दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम देखते हैं इस पर एक जनरल फॉर्म में कोई भी एपी होता है, उसका जो फर्स्ट टर्म होता है ये, इस फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए। सो ए इज द फर्स्ट टर्म। So A is the first term of the AP, and D is the common difference. D is the common difference. Now we'll understand what is an AP. AP है क्या? AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है क्या, अगर हमने कोई भी सीरीज को लिखा हुआ है, सपोज अभी यहाँ पे हमने दो सीरीज को लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही सीरीज एक क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस डिफरेंस पे होनी चाहिए, एक फिक्स डिफरेंस होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे अभी फर्स्ट टर्म 4 है, वो सॉरी 1 है, सेकेंड टर्म क्या है 4 है, तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ और सेकेंड टर्म में देखिए डिफरेंस कितने का है, 3, 4 - 1 करेंगे 3, सेकेंड ये थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में जो डिफरेंस है वो भी कितने का 3, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म में डिफरेंस कितने का आ रहा है 3। सब्सिक्वेंटली अगर हम किसी भी टर्म को देखते हैं तो उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हर जगह पे डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है हर जगह पे। तो ऐसी सीरीज जहाँ पे सेम डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। नेक्स्ट वाली सीरीज में जैसे देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट टर्म
और सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। अभी यहाँ पर भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंसेस सेम है। 4 - 2 करेंगे तो 2 आ रहा, 6 - 4 करेंगे तो 2, 8 - 6 करेंगे तो 2, सब्सिक्वेंटली फॉर अदर्स। तो हर जगह यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम आता है। तो व्हाट इज एन एपी? एपी इज एन प्रोग्रेशन। सो एपी इज अ प्रोग्रेशन having constant difference. So it is a progression having the constant difference, means दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सपोज अगर अभी हम कोई भी रैंडम एपी लिख देते हैं, तो एक अभी हमने एक रैंडम दूसरा प्रोग्रेशन को लिखा हुआ है 1, 3, 6, 9, 10, 15 एंड 18 एंड सो ऑन। अभी देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। इधर 3, इधर 1, इधर 5, इधर 3। तो कहीं पर भी डिफरेंस क्या कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 है। सो इसको अभी हम एपी नहीं बोलेंगे। सो दिस इज नॉट एन एपी। सो दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज एपी अभी हमने डिस्कस किया हुआ, एपी के अंदर क्या होना चाहिए, फिक्स डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस वेरी कर रहा है हर दो टर्म में। 1, 3, 2 का डिफरेंस, 3, 6, 3 डिफरेंस, 1 डिफरेंस, अगेन 1 डिफरेंस, यहाँ से 5 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो डिफरेंसेस वेरी कर रहे हैं, तो ये अभी क्या है, एपी नहीं है। अब हम एक जनरल फॉर्म को पढ़ते हैं, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। सो नाउ विल कम टू द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये ऐसे चलता चला जाएगा लास्ट तक। ये जनरल टर्म है। अभी ए क्या होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। सो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स मीन्स कॉमन डिफरेंस आप अभी लिख सकते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो कभी भी अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो वहाँ से अभी हमें डी की वैल्यू आती है, तो कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकालते हैं। अभी देखिए जो डी है, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो डी कैन बी 0, so d can be 0, negative or positive. So it can be 0, negative और पॉजिटिव। सो d की कोई भी वैल्यू आ सकती है। d की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, d की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, d की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो d की कोई भी वैल्यू आ सकती है। अभी सपोज अभी d की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब सीरीज क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। So D is positive when progression is increasing। इंक्रीजिंग की फॉर्म होगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया अभी 1, देन 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। अभी यहाँ पे जो D आएगा, D क्या होगा, D will be A2 minus A1। A2 is second term and A1 is the first term। So D equals to 3 minus 1, so this is 2। So D is positive। So whenever D is positive, progression will be increasing। Next, D is negative when
प्रोग्रेशन इज डिक्रीजिंग। सो जब भी प्रोग्रेशन अगर डिक्रीज कर रही होगी तो वहां पे डी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। एग्जाम्पल, सपोज 20, then 18, then 16, then 14, then 12 and so on, suppose up to -2. Here D would be same, so D is A2 minus A1, A2 is 18, so we can find out the D equals to 18 minus 20, so D is -2. Here the difference is -2. सो डी की वैल्यू निगेटिव जब भी होगी तो प्रोग्रेशन क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। यहाँ पे देखिए 20, फिर 18, फिर 16, 14, 12 डिक्रीज कर रही ना, तो डी की वैल्यू क्या आ रही, निगेटिव आ रही है। सो डी की वैल्यू निगेटिव तभी होगी जब प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग होगी, डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग होगी। तो ये अभी इंट्रोडक्शन में। अभी हम नेक्स्ट में अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं 5.1 पे, वहाँ समझते हैं कि किस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। सो अभी कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर दिस इज ₹15. सो फेयर for 2 kilometer, first kilometer it is, so this is for second kilometer we can write, so this would be 15 plus 8, so ₹23. So fare for third kilometer, so this would be 23 plus 8, so this is 31. So this way it will keep on increasing, so we can write this is 15, so AP is 15, then 23, next is 31, then it would be 39 and so on. Now here the difference is common, so it is at 15, 23, 8 is added, next 8 is added, next 8 is added, so we are adding a constant difference, so therefore it is an AP. So it is an AP. Now coming to the second part, the amount of the air present in the cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air and remaining in the cylinder at a time. So let original volume of cylinder is V. So original volume is V. 1/4 अभी एक टाइम पे रिमूव किया हुआ है उसने, सो रिमूव्ड वॉल्यूम इज 1/4 इंटू V, सो दिस इज V/4. रिमेनिंग वॉल्यूम विल बी V minus V/4, so this is 3V/4. So again 1/4 of this would be removed, so 1/4 would be removed again, removed volume, so this is 3/4V into 1/4, so this is 3V/16. So remaining volume will be 3V/4 minus 3V/16. So this LCM would be 16. So this is 12B minus 3V. So this is 9V/16, or we can write 3/4 whole square and
V times. This way. So the series would be now, progression is V, then 3y4v, then 3y4v square, and again 3y4 v cube. So this way. Now here the constant term is not the difference. See, if we subtract 3y4 minus v, so we will get 1y4v, and here it will be the different. So the constant difference d is not same, so it is not NAP. नॉट NAP. d की वैल्यू सेम होनी चाहिए. इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d अलग आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d अलग आएगा. तो d की वैल्यू अलग अलग नहीं आनी चाहिए, d की वैल्यू सेम आनी चाहिए. Coming to the third, the cost of the digging a well after every meter of the digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each. So cost for 1 meter is rupees 150 and cost for 2 meters would be rupees 150 plus rupees 50. So this is rupees 200. So again cost for 3 meters it would be rupees 200 plus rupees 50. So this is rupees 250. So we got a progression. This is rupees 150, then 200, then 250, and this will keep on increasing. So the difference is 50, again 50, and next term would be 50. So we are getting a common difference 50. So it is an AP. It is an AP. Now coming to the fourth part, the amount of the money in the account every year when rupees 10,000 deposited at compound interest of rupees 8% per annum. So compound interest we understand A equals to P times 1 plus R by 100 to power n. So this is the number for the compound interest. So A would be, so this would be for A1 it would be 10,000 1 plus 8 by 100 to power 1 for first year. Second year it would be 10,000 1 plus 8 by 100 to power 2. So for third year A3 would be 10,000 1 plus 8 by 100 to power 3. So this way it will keep on increasing. So we got first term is 10,000 1 plus 8 by 100, and second term would be 10,000 1 plus 8 by 100 square, and third would be 10,000 1 plus 8 by 100 cube, and so on. So here again the difference is not the same. Difference between the two consecutive terms is different, so it is not an AP. So it is not an AP. So this way we will find out which one is AP and which one is not. So difference same होना चाहिए हर जगह पे. Now coming to question number 2. Write the first 4 term of the AP when the first term A and the common difference D is given. So how we write the terms? Now see that first term is this is A, or we can write it as A1, and the second term would be is A plus D, and third term A plus 2D, or nth term is A plus n minus 1 into D. So any nth term, we call it nth term as an. So an equals to A plus n minus 1 into D. This is for finding out any nth term. अभी nth term इसको एक बार के लिए समझ लेते हैं. कोई भी एक एग्जांपल लेके जाते हैं. सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 1, then 5, then 9, 13, 17, 21 and so on.
ये हमने कोई भी एक एग्जाम्पल में लिया हुआ है। सपोज अभी यहाँ पे मुझे कोई भी टर्म, अभी ए एन और एन और ए, इसमें एक बार के लिए ध्यान से समझिए, ए एन इज द टर्म, इट इज द वैल्यू ऑफ द टर्म, पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा। सपोज अभी ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज इस टर्म की अगर हम बात करते हैं, ये वाला टर्म 13 टर्म, सो इस जगह भी ए एन वुड बी 13 एंड एन इज 4, एन इज 4। सो अभी देखिए ए एन और एन में डिफरेंस क्या होता है। ए एन क्या करता है कि पोजीशन पे कितनी वैल्यू है वो वैल्यू की इंडिकेट करता है, और एन पोजीशन इंडिकेट करता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो दिस इज द फोर्थ इज अ पोजीशन ना, सो एन इंडिकेट्स द पोजीशन एंड ए एन फोर्थ पोजीशन पे कितनी वैल्यू है, तो फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू कितनी है 13, सो ए एन इज 13। सो बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं इसमें कि एन और ए एन है क्या, कहाँ पे ए एन दिया हुआ है, कहाँ पे एन दिया हुआ है। तो एन क्या होगा, जो पर्टिकुलर टर्म होगा, पोजीशन होगी। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि सपोज 15th टर्म, 15th, सो ये एन की वैल्यू आ गई, एन इज द 15th टर्म। अब उस 15th पोजीशन पे जो भी वैल्यू अवेलेबल होगी वो क्या होगी, ए एन। सो अगर जो भी टी एच करके ऐसे लिखे आता है दैट इज द एन। अभी मैंने 20th बोल दिया, 50th बोल दिया, वो सारा क्या होगा, एन होगा। और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग पे जो वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगी, ए एन। सो ए एन वी कैन राइट ए एन इज द वैल्यू ऑफ अ पोजीशन। तो एक पोजीशन पे क्या वैल्यू है उसको हम देते हैं, और एन इज द पोजीशन। एन क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन इंडिकेट करता है, कौन सा टर्म है वो, 4th, 5th, 8th, 10th, 19th, 20th, कोई भी टर्म हो सकता है वो। ए एन उस टर्म पे कितनी वैल्यू रखी हुई है उसको हम बोलेंगे ए एन। तो इसको अभी हम ध्यान रखेंगे यहाँ से जनरल टर्म निकालने के लिए। सो किसी भी एपी के अगर टर्म्स निकालने हैं उसके लिए ए, एन और डी का होना ज़रूरी है। सो अभी हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें देखते हैं, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ आपको a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 10। सो a भी 10 है और d भी 10 है। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a1 इज सेम एज 10, a2 का अगर हम निकालते हैं a2 इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम an लिख लेते हैं। an का यही जनरल फॉर्मूला है जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को सेम रख लिया। अभी a2 पूछा हुआ है, a2 मीन्स n इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म निकालना है अभी। तो ये a2 हो गया, a फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है 10 रख दिया, प्लस n कितना आ गया 2, बिकॉज सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालनी है तो n इज 2, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, सो विल राइट 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a2 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 10, सो a2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 और a2 इज इक्वल्स टू 20। सो a2 आ गया अभी हमारा कितना 20। अभी हम सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को निकालते हैं, a3, सो a3 वुड बी अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a3 निकालना है अभी, a इज 10 प्लस n इज 3 माइनस 1 इंटू डी इज 10। तो अभी लेके आते हैं इसको, a3 इज 10 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 2 इंटू 10 20, सो a3 कितना आ गया अभी 20। सिमिलरली a4 को निकालते हैं, a4 कितना होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10, सो a4 इक्वल्स टू a इज 10 रख लेते हैं, प्लस 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 10 इज 30, सो वी गॉट a4 इज इक्वल्स टू 40। सो अभी हमारी AP कितनी आ गई 10, 20, 30 एंड 40। तो ये अभी हमारे AP के टर्म्स आ गए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, A इज गिवन, A इक्वल्स टू -2 एंड D इक्वल्स टू 0। सो वी गेट an इज इक्वल्स टू n, an
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल फॉर्मूला होता है अभी। सो ए वन इज द फर्स्ट टर्म, जो ए की वैल्यू होती है वही क्या होती है, ए वन होती है। सो ए वन इज -2 हमने निकाल लिया। नाउ कमिंग टू ए टू इक्वल्स टू, इसमें ए सेम रखेंगे अभी, ए की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस एन इज 2, A2 के लिए एन कितना होगा 2 -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है अभी 0, सो डी 0 लेके जाते हैं। सो A2 वुड बी -2, 2 - 1 इज 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 इज 0, सो दिस इज +0, सो वी गॉट A2 इक्वल्स टू -2। सिमिलरली अभी देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0 है, मीन्स कोई भी टर्म सब्सिक्वेंट टर्म्स में ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अभी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे -2 ही रहेंगे। और इसी तरह से A3 निकाल लेते हैं, A3 भी क्या होगा -2 प्लस 3 - 1 इंटू 0, सो A3 इक्वल्स टू -2 प्लस 0 और A3 इक्वल्स टू -2, सो AP इज -2 -2 -2 -2। सो कोई भी टर्म अभी इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, हर जगह डिफरेंस कितना है -2 है, सो दिस विल रिमेन द सेम। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू -3। इसमें भी अभी a1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू द a1 क्या होगा, a के बराबर होता है, तो a1 तो सीधा सीधा आ गया। A2 अभी हमें निकालना है, तो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगाते हैं। A2 निकालना है, A2 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितना दिया हुआ 4, सो 4 रख लेते हैं, प्लस n कितना आ गया अभी 2 -1 इंटू डी इज -3, सो A2 इक्वल्स टू 4 प्लस, अब 2 - 1 इज 1 इंटू -3, सो A2 इज इक्वल्स टू 4 और -3 इंटू 1 -3, सो दिस इज 4 -3, सो A2 इज 1। सिमिलरली A3 निकालते हैं, A3 इक्वल्स टू a कितना है 4 प्लस 3 - 1 इंटू -3, सो A3 विल बी 4 प्लस 3 - 1 is 2 into -3, so A3 equals to, this would be 4 - 6, so A3 is equals to -2, A3 is -2। Similarly A4 निकालते हैं, A4 would be A4 plus 4 - 1 into -3, so A4 के लिए a रिमेनिंग द सेम, n की जगह पे चेंज हो जाएगा, n की जगह कितना आ जाएगा 4 -1 इंटू द डिफरेंस, सो A4 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 - 1 इज 3 इंटू -3, सो A4 इक्वल्स टू 4 देन 3 इंटू 3 -9 एंड A4 इक्वल्स टू -5। सो अभी ये हमारे टर्म्स आ गए, देयरफॉर AP इज, अभी हम AP को लिख लेते हैं, AP फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म इज -5। तो ये भी हमारे AP के टर्म्स आ गए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट फॉर दिस, फोर्थ पार्ट A इज गिवन, A इक्वल्स टू -1 एंड D इज हाफ 1/2। So A1 is the same, first term -1, जनरल टर्म की एक्सप्रेशन लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो A2 निकालते हैं, A2 कितना हो जाएगा A सेम -1 प्लस n की जगह पे कितना आ जाएगा 2 -1 और D कितना है 1/2, सो A2 इक्वल्स टू -1, 2 - 1 इज 1, 1 इंटू हाफ विल बी सेम 1/2, सो A2 इक्वल्स टू एलसीएम 2 आ गया, सो दिस इज -2 + 1 और A2 इक्वल्स टू -1/2, सो A2 की वैल्यू आ गई -1/2। सिमिलरली अभी हम A3 की वैल्यू निकालते हैं, A3, सो दिस इज A प्लस n की जगह कितना आ जाएगा अभी 3 -1 इंटू 1/2,
So A3 is -1 plus 3 minus 1 is 2. So 2 into 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया. So A3 equals to -1 plus 1. So A3 equals to 0. A3 की 0 वैल्यू आ गई है. सिमिलरली अभी हम A4 की निकालते हैं. सो A4 वुड बी A प्लस n माइनस 1. n कितना आ जाएगा 4 इंटू D 1 बाई 2. सो A4 इक्वल्स टू -1 प्लस 4 minus 1 is 3 into 1 by 2. So this will be 3 by 2. So A4 equals to subtract कर लेते हैं. LCM 2 आ गया. So -2 plus 3. So A4 is equals to 1 by 2. So अभी हमारे को ये टर्म्स मिल गए. So AP कितना आ गया अभी -1 कॉमा A2 is -1 by 2 and A3 is 0 and A4 is 1 by 2. So these are the terms now. Similarly अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं. इसमें फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू -1.25 एंड D इज इक्वल्स टू -0.25. So A1 is same -1.25. Now write the general expression. This is A plus n minus 1 into D. Find out the second term A2. A2 will be A1 same -1.25 plus n की जगह 2 आ जाएगा -1 into D is -0.25. So A2 is -1.25 plus 2 minus 1 is 1. 1 into this number would be -0.25 same number. So A2 equals to -1.25 and -0.25. So this will add up. So this will be -1.50. So A2 आ गया. Similarly अभी हम बाकी के टर्म्स निकाल दें A3 को. So A3 will be A is -1.25 plus 3 minus 1 into -0.25. So A3 equals to -1.25 plus this would be 2. 3 minus 1 is 2 into -0.25. So A3 equals to -1.25 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा -0.50. So A3 is -1.75. So similarly we can get A4 equals to -2.0. So AP would be -1.25 -1.50 -1.75 एंड लास्ट टर्म वुड बी -2.0. सो इस तरह से अगर हमें A और D की वैल्यू दिया हुआ है तो हम AP को निकाल सकते हैं. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें लिखना है. फर्स्ट AP क्या हो गया 3 1 -1 -3. So first term is clearly 3. So A1 is 3 or we can write the first term. So first term is A1 or this is 3. Common difference. Find out the common difference. Common difference means D. So D is equals to common difference is A2 minus A1. So D is equals to A2 कितना है अभी 1 और A1 कितना है 3. सो हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे. आप कभी भी उल्टा नहीं करना कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दो, बोलो कि फर्स्ट टर्म तो हाईएस्ट है सेकेंड वाला लोएस्ट है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू से मतलब नहीं, हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा. A2 माइनस A1. सो D इज इक्वल्स टू -2. सो अभी ये हमें वैल्यू मिल गई A और यहाँ से ये A और ये D. सिमिलरली अभी इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं.
सेकेंड पार्ट की एक्सप्रेशन कितनी है, -5 -1 देन दिस इज 3 एंड 7 सो ऑन. So a1 first term is -5, then find out the common difference. Common difference d is equals to a2 minus a1. So d equals to a2. a2 is -1 -5. So a2 -1, फिर ये माइनस साइन, उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म कितना है माइनस, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे. देयरफॉर d इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस प्लस 5. सो d इक्वल्स टू 5 - 1 इज 4. यहाँ से भी हमें d मिल गया. सो a और d मिल गया. सिमिलरली थर्ड पार्ट पे आते हैं. अभी थर्ड पार्ट इज 1/3, 5/3, then 9/3 and 13/3, so on. So first term is a1 is equals to 1/3 and find out the common difference. So common difference is means d is equals to a2 minus a1. Therefore d equals to a2. a2 is 5/3 minus a1 is 1/3. So d equals to LCM would be 3. 5 minus 1. So d equals to 4/3. ये d मिल गया. So coming to the fourth part. Series is 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on. Here the first term a1 is 0.6 and common difference d. So d is again a2 minus a1, second term minus first term. So d equals to a2. a2 is 1.7 minus 0.6. So d is 1.1. So this way we can find out the first term and common difference. So now coming to question number 4th. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. So first part is given 2, 4, 8, 16 and so on. Here the difference is, see, 4 minus 2 is 2, 8 minus 4 is 4, 16 minus 8 is 8. So अभी यहाँ पे डिफरेंस 2, 4, 8 अलग अलग मिल रहा है, एक ही डिफरेंस होना चाहिए. सो देयर सिंस वी कैन राइट सिंस द कॉमन difference is not same, therefore it is not an AP. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं कितना आ रहा है 2, थर्ड टर्म माइनस 4, सेकेंड टर्म करोगे तो कितना आ रहा है 4 और यहाँ से 8. तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग जा रहा है, इसलिए अभी ये AP नहीं है. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सो दिस इज 2, 5/2, 3 and 7/2 and so on. We need to find out the common difference. So D is 5/2 minus 2, second term minus first term. So D equals to LCM कितना आ जाएगा 2. So this is 5 minus 4. So this is 1/2. इधर से फाइंड आउट करके देखते हैं. So again D फाइंड आउट करते हैं. So this will be A3 minus A2. So D is A3 is 3 minus 5/2. So D is LCM ले लेते हैं 2. So this will be 6 minus 5. So this is 1/2. So we are getting the same D. अगर मैंने इसमें से इसको सेपरेट किया तब भी D सेम आया और इसमें से इसको सेपरेट किया तब भी D सेम आया. तो दिस इज एन AP.
सो जब भी हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये AP है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका अभी थर्ड। दिस इज -1.2 एंड -3.2 and -5.2 and -7.2 and so on। इसका भी D निकालते हैं। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। सो D इक्वल्स टू A2 इज -3.2 माइनस -1.2। सो D इक्वल्स टू -3.2 प्लस 1.2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। सो D इक्वल्स टू -2, D -2 आ गया। सिमिलरली अभी हम सेकेंड टर्म को भी देखते हैं, उधर से भी D निकाल के देखते हैं। इसलिए क्या, A3 माइनस A2। सो A3 इज -5.2 माइनस -3.2। सो D इक्वल्स टू -5.2 प्लस 3.2। सो D इज अगेन 2। सो दिस इज एन AP। This is an AP. Now we can find out easily the other terms. So 1, 2, 3, 4 term दिया हुआ है। We need to find out the fifth term. So A5 will be equals to A plus n minus 1 into D। ये जनरल टर्म के लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। So A5 कितना हो जाएगा, A कितना अभी -1.2 प्लस n कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू D कितना आया अभी हमारा -2। सो A5 वुड बी इक्वल टू -1.2 प्लस 4 इंटू -2। सो 4 इंटू -2 वुड बी -8। सो A5 इज इक्वल्स टू 8 करते थे, दिस इज -9.2। So this way we can find other terms also. So coming to the fourth part, series is -10, -6, -2 and 2 so on. So we will find out the D. D is A2 minus A1. So D equals to A2 is -6 minus 10. So D equals to -6 minus plus 10। Therefore D equals to 4। D 4 आ गया। अभी दूसरा एक और टर्म से D निकालते हैं। सो अगेन D इक्वल्स टू, D कैन बी दिस माइनस दिस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो वी कैन राइट A3 माइनस A2। सो D इक्वल्स टू A3 इज -2 माइनस -6। सो D इक्वल्स टू -2 प्लस 6। सो D इक्वल्स टू 4। सो अभी ये AP है, तो AP है, इसके अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4 टर्म दिए हुए हैं। फिफ्थ टर्म निकालना है अभी हमें। सो AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी हम इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये थर्ड टर्म आ गई है, इसके D हमें पता चल गया, तो D को हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें क्या 4 ऐड हो रहा है। सो नेक्स्ट वी कैन राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स अभी कितने हो जाएंगे, 4 ऐड करेंगे तो 2 से ऐड किया, तो दिस इज 6 प्लस 4 10 प्लस 4 इज 14। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स इतने आ गए अभी। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट। सो दिस इज 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2 √2 एंड 3 प्लस 3 √2 so on. We will find D. D is 3 plus √2 minus 3. So D is 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया √2। एक तो D ये आ गई, दूसरा D और निकालते हैं अभी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो दिस इज 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। सो D इक्वल्स टू 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। सो D कितना आ जाएगा यहाँ से √2। सो अभी D हमें कांस्टेंट मिल रहा है, √2 इधर भी √2 इधर भी, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये भी कॉमन AP है। सो नेक्स्ट
So we can write this is an AP. So next three terms would be, इसी में अभी हम क्या करें, डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे. सो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 + 3√2 + √2. So this would be 3 + 3√2 + 1√2. This will be 4√2. So next term 4√2 ये आ गया, and next term would be 3 + 5√2 and 3 + 6√2. So these are the terms. So now coming to the sixth part, series is 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 × 2 and so on. So we can find out the D. D equals to A2 minus A1. So D equals to A2. A2 is 0.22 minus 0.2. So D would be 0. We can subtract it. So 0.2. So we can subtract separately. So 0.22 minus 20. So this is 0.02. 0.02 is one of the D. You can find another D from this minus this. So this is A3 minus A2. So D equals to A3 is 0.222 minus 0.22. So D is, we can subtract it. So 0.222, 0.220. So this is 0.00 and 2. So this is 0.00 and 2. So D is not same. Here 0.2 and here it is 0.02. So difference is not same. So therefore this is not an AP. डिफरेंस सेम नहीं है तो अभी ये AP नहीं है. सिमिलरली हम अभी इसके सेवंथ पार्ट को लेके जाते हैं. सेवंथ पार्ट 0, -4, -8, -12 and so on. So D would be A2 minus A1. So D is equals to A2. A2 is -4 minus 0. So D is -4. Again we will find D. So D is A3 minus A2. So D equals to A3. A3 is -8 minus -4. So D is -8 plus 4. Therefore D equals to -4. So this is an AP. We are getting the same D. So this is an AP. So we can now write the next terms. So the next three terms. So next three terms would be -4, -8, -12. So difference is -4. So this would be -16, -20 and -24. So these are the terms. Now coming to the eighth part. So this is -1/2, -1/2, -1/2, -1/2. So here the difference is 0. D is 0. So next terms would be same. So three next terms. So terms would be the same, -1/2, -1/2 and -1/2. Since the difference is 0. So coming to the next ninth part. So ninth part, series is 1, 3, 9, 27. So D is A2 minus A1. So D equals to A2 is 3 minus 1. D is 2. So एक D 2 आ गया. Next D equals to A3 minus A2. So D is A3. A3 is 9. 9 minus 3. So D is 6. See, D is not same. एक जगह D आ रहा है 2, दूसरी जगह 6 आ रहा. So this is not an AP. So this is not an AP. Similarly, we will discuss the 10th part. So this is A, 2A, 3A, 4A.
here d would be a2 minus a1, so d is a2 is 2a minus a, so d equals to a. Next d would be a3 minus a2, so d is 3a minus 2a, so d equals to a. अभी हमें d सेम मिल रहा है, therefore this is an AP. So next three terms would be, the next three terms, so next three terms would be a ऐड करते चले जाइए, तो a 2a 3a 4a, so this will be 5a 6a and 7a. So these are the next three terms. So now coming to the 12th part. 10th we have come to the 11th one. So it is a square, a cube and a4. So we will find out d equals to a2 minus a1. So d is a2 is a square minus a. So this will not subtract. So here d is a square minus a. Next d would be a3 minus a2. So d is a3 is a cube minus a square. Here the difference is separate. So this is not an AP. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है, एक जगह डिफरेंस कितना मिला, ए स्क्वायर माइनस ए, और दूसरी जगह ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर. सो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसलिए क्या अभी ये एपी नहीं है. सिमिलरली अभी हम दूसरे पार्ट को देखते हैं. सो दिस इज 12th पार्ट नाउ. सो 12th पार्ट इज √2, √8, √18 and √32 and so on. इसमें देखिए अभी पहले तो हम सबको चेंज कर लेते हैं. सो दिस इज √2, आई कैन राइट इट डाउन 2√2. 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, और ये दिस वुड बी 3√2 एंड अगेन दिस वुड बी 4√2 एंड सो ऑन. सो अभी यहाँ से डिफरेंस को निकालते हैं. d इज a2 माइनस a1, सो d इज 2√2 माइनस √2, सो d इज √2. एक बार d √2 मिल गया, दोबारा से d निकालते हैं. a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, सो d इज 3√2 माइनस 2√2, सो d इज √2. तो √2 अभी d हमें हर जगह सेम मिल रहा है, सो देयरफॉर इट इज एन AP. सो दिस इज एन AP बिकॉज हर जगह पे अभी सेम मिल रहा है √2. सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स, so next three terms would be √2, 8. Next would be, this would be 5√2, 6√2 and 7√2, or simplified form में we can write. So this would be √50 and next would be √72 and next would be √98. So coming to the question number 13th. The series given is √3, √6, √9, √12 and so on. So find out the d. d is a2 minus a1. So d is √6 minus √3. Again this cannot be solved further, so we'll leave it as it is. Second d will be a3 minus a2. So d equals to a3 is √9 minus √6. So again this will not get differentiated, so leave it as it is. So the differences are different one. So this is not an AP. Similarly, we will take up another question. So question number 14th.
series is a 1 square, then next one is 3 square, then 5 square, then 7 square and so on. सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं. सो दिस इज 1, 9, 25 and 49, so on. So D is A2 minus A1. So D is 9 minus 1. So this is 8. Again finding out D. So this would be A3 minus A2. So D is A3. A3 is 25 minus 9. So D is 16. So we are getting the different D's. Here the D is 8 and in next it is 16. So again this is not NAP. So this is not NAP. Now coming to the last part. So this is 15th one. 1 square, 5 square, 7 square and last is this is 73. So we can write it simplified form. So this would be 1 square or simply write it down as 1. स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. C1, 25, 49 and 73. So find out D. A2 minus A1. So D is 25 minus 1. So this is 24. Again D. A3 minus A2. So D is 49 minus 25. So this is again 24. So we are getting the same D. So therefore this is NAP. So the next 3 terms. So next 3 terms are, we will keep on adding 24. So add 73 plus 24. So 73 plus 24. So this is 7 and 9. So this is next term is 97 and again 90, again adding 24 to 97. So this is 121 and next 121 plus 24. So this will be 145. So these are the next 3 terms. So this completes our exercise 5.1 based on a very simple concept, introduction only, where we have used the values of A and D to find out the next few terms or to identify whether the given progression is an AP or not. Okay, thank you. Okay students, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है होप आपको सारा समझ में आया है. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें भेज सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.